चीजें थी जो हमारी संस्कृति में रीति रिवाज थे, उन सब में प्राण शक्ति बढ़ाने का ही विधान था। हम उसको भूल गए। हम जब उसको भूल गए, फलस्वरूप सारी बीमारियां और सारी समस्याओं ने आके हमको घेर लिया। इसमें क्यों नहीं आ रहा है? और सब आज व्यक्ति का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सब कुछ तहस नहस हो गया। सोचिए जब व्यक्ति 60-70 साल में आदमी को अटैक आता था, आज 12-13 साल में अटैक आने लगा। आदमी को 60 साल के बाद लकवा लगता था, आज 8 साल के बच्चे को लकवा लगने लगा। 60-70 साल में लोगों के घुटने खराब होते थे, आज 16-18 साल में घुटने खराब होने लगे। ये सब भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाना, अपनी संस्कृति को छोड़ देने का ही प्रतिफल है। चलिए तो आज हम देखते हैं हमने क्या छोड़ा, क्या पाया और प्राण शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है, उसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, अपने बच्चों को भी समझाएं, जो प्राण योगी आपके पास आते हैं उनको समझाएं, अपने सेंटर पे लोगों को शिक्षा दें कि अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटना है, अपनी परंपराओं की तरफ लौटना है। हमने चम्मच से खाना शुरू किया, फलस्वरूप पंच तत्व है, समान मुद्रा कहलाती है। हर बीमारी में वात, पित्त, कफ, जो तीनों रोग होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तीनों से रोग होते हैं, उन सब समान मतलब सबको समान करना, ये पंच तत्वों को बैलेंस करती है। यदि वायु और आकाश डिस्टर्ब होगा तो आपका वात बढ़ेगा, वात। जल और पृथ्वी डिस्टर्ब होगा, दो तत्व डिस्टर्ब हो तो कफ होगा। जल और अग्नि डिस्टर्ब होगा एक साथ तो पित्त बढ़ेगा आपका। तो ये अलग अलग जो है तत्वों के हिसाब से बीमारियां जन्म लेती हैं शरीर में। और हमने क्या किया, इसको जैसे किया और ये समान मुद्रा कहलाती है, इसने वात, पित्त, कफ, पूरे पंच तत्व सबको बैलेंस कर दिया, क्योंकि इनमें पूरे तत्व हैं। पूरा दुनिया का मेडिकल साइंस हमारी अंगुलियों में ही है। जब मिलेंगे तब बताएंगे, सारी समस्याओं का समाधान इसी में ही है, बाहर कहीं नहीं भटकना कुछ भी। 6 सेकंड में आप इससे अटैक ठीक कर सकते हैं, अटैक। 2 मिनट में आप लकवा ठीक कर सकते हैं, तत्काल का लकवा हो लेकिन बात का नहीं, बात तो डिस्टर्ब। 2 मिनट में आप कान का दर्द ठीक कर सकते, कान की तकलीफ। 2 मिनट में आपको इससे गर्मी आ जाती है, ठंडक खत्म हो जाती है। ऐसी अद्भुत चीजें हैं इन सब में, रहस्यमयी चीजें। थायराइड ठीक कर सकते हैं आप ये 15 दिन के अंदर में। ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं आप, हाई हो या लो हो, इससे। किडनी की बीमारी आप ठीक कर सकते, मोटापा ठीक कर सकते इससे। ये अद्भुत है, चमत्कारिक है, समझ जाइए। सब कुछ ईश्वर ने आपकी इन्हीं अंगुलियों में दे के रखा है। तो जैसे हमने इसको किया और हमारा क्या हुआ, पंच तत्व 5 एलिमेंट बैलेंस होने लगे। आज से चम्मच छुरी काटे फेंक दीजिए, हाथ से खाना शुरू करिए, ताकि कम से कम आप समान मुद्रा 15 मिनट तो कर पाएंगे जब खाना खाएंगे। इससे ही करोगे तभी ब्रेन को न्यूरॉन्स पहुंचते हैं, तभी भूख लगती है, हार्मोन्स निकलना चालू होते हैं भूख के। देखिए हाथ से खाइए, ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, अपनापन जैसा लगेगा, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेशन अच्छा होता है। इसको ऐसा करने से डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और छुरी कांटे से पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये तो जो हमारा प्राकृतिक सिस्टम है जो इंडिकेशन देने का, वो तो सब फैल ही हो गया ना। आपने क्या किया, फैल कर दिया। छुरी कांटे को पकड़ा, ये 3 अंगुलियां अलग हो गई। अलग होने में साथ में ही शक्ति होती है, अलग होने में कभी शक्ति नहीं होती। यदि एक गांव में, एक शहर में यदि 5 भाई हैं और साथ में रह रहे हैं, तो बाहर के लोग कोई अटैक नहीं करेंगे। सब सोचेंगे अरे भाई हैं, और एक एक करके यदि फूट गए सब 5 के 5 भाई, तो बाहर का कोई व्यक्ति दबा देगा, कोई व्यक्ति अटैक करेगा, उन पर सब परेशान करेंगे। तो ये इसको लगाइएगा। दूसरा, फिर
बहुत हमने अपनी जीवन शैली बिल्कुल अनियमित कर ली, सब कुछ बिगाड़ दिया पूरी तरीके से। जैसे देखिए पालती मार के खाना खाने का, सामान्य स्थिति में 28% ब्लड पैरों में जाता है। क्या हुआ, जब हम खाना खाते हैं पालती मार के बैठे, फलस्वरूप जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों की तरफ जा रहा, वो बैंड होने से पेट की तरफ जाने लगता है। पेट की तरफ जाने लगता है, फलस्वरूप क्या होता, पेट में प्राण शक्ति पहुंचेगी, जीवनी शक्ति पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी, हार्मोन्स पहुंचेंगे, मिनरल्स पहुंचेंगे, फलस्वरूप पेट की गतिविधि तेजी से बढ़ जाएगी। पेट की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, फलस्वरूप पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। पालती मार के बैठते ही टेबल पर खाने का रिवाज हो गया। वेस्टर्न टॉयलेट उपयोग करने से नुकसान ये होता है कि इंडियन टॉयलेट उपयोग करते हैं जब हम, तो पैरों का दबाव पेट पर पड़ता है, पैर की हुए बेंड हो गए, फलस्वरूप पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता वो उसका सर्कुलेशन पेट की तरफ बढ़ गया, फलस्वरूप पेट साफ हो गया, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। अब जो वेस्टर्न टॉयलेट उपयोग करते हैं उसके घुटने भी ठीक होते हैं, उससे मुड़ जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है। वेस्टर्न टॉयलेट उपयोग करने से पेट पर दबाव पड़ता नहीं, पैर मुड़ते ही नहीं, तकलीफ ही नहीं होती कहीं किसी प्रकार की, और तकलीफ होती तो वो ये हमने अपनी संस्कृति को छोड़ने के फलस्वरूप सब कुछ हुआ। यहाँ पर जो एक पॉइंट होता है, इसको यदि हम प्रेस करते हैं, इसलिए देखिए टीका लगाने का महत्व इसलिए है, प्रेस करते तो मानसिक बीमारियां सब खत्म हो जाती हैं। बिंदी लगाने के या तिलक लगाने का यही निर्धारण, एक एक जो हमारे संस्कृति में प्रावधान है वो बहुत ही जबरदस्त और यूनिक है। अब देखिए हम चलते हैं प्राण शक्ति की तरफ, कैसे हम बढ़ाएंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ने की परंपरा। सामान्य अवस्था में यदि हम ऐसी बात करें खुले हाथों में, तो हमारे हाथों से 4 राउंड प्रति सेकंड की रफ्तार से प्राण शक्ति निकलती है हाथों से, 1 सेकंड में 4 राउंड शरीर से। यदि हमने ये हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ने के फलस्वरूप ये पांचों तत्व आपस में मिल गए और ये कुल 11 होते, और जैसे हमने इसको दबाया, हमारी मनोवाही नाड़ी होती है एक, मनोवाही नाड़ी क्या करती है, हमारे प्रजनन अंग के नीचे एक मनोवाही नाड़ी होती है, उससे ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ने लगती है। हाथ जोड़ने से, दबाने से ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ने लगी, फलस्वरूप वो ऊर्जा जहां जहां पहुंचेगी मस्तिष्क तक, वही प्राण शक्ति क्या करेगी, ऊर्जा मतलब प्राण शक्ति। प्राण शक्ति अभी 3-4 महीने के दौरान क्लास में आप लोग समझ गए होंगे कि प्राण शक्ति क्या चीज होती है, सारी बहुत अच्छे से आ चुका होगा, क्योंकि प्राण शक्ति के अलावा किसी भी विषय पर बात नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे मेन चीज तो यही है जिसके कारण हम जीवित हैं, बाकी तो सब निर्जीव है। जिसमें प्राण शक्ति आ गई वो सजीव हो गया। भगवान श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई ना अभी अयोध्या में 22 जनवरी को, प्राण शक्ति आ गई। अब जितने भी लोग वहां पहुंचेंगे सबको एनर्जी मिलेगी, वो सबको ऊर्जा मिलेगी, मूर्तियों से ज्यादा ऊर्जा मिलती है और ज्यादा पावर रहता है उनमें। प्राण शक्ति तो इसको देख ही रहे होंगे, सारे उपयोग कर रहे होंगे, निर्जीव चीजें कितनी जबरदस्त काम करती हैं, जो निर्जीव है वो कैसे काम करती हैं, जिनमें आपकी हीलिंग सौंप और जितना भी शिव शक्ति और दूसरी चीजें हैं वे कितनी जबरदस्त काम करती हैं, इंस्टेंट रिजल्ट। तो उपाय, जिनको कोई भी तकलीफ है उनको हाथ जुड़ाइए, मानसिक संबंधी कोई भी तकलीफ, सभी तकलीफों के लिए है,
लंबी गहरी सांस भरना है, हाथ जोड़ना है, थोड़ा सा प्रेशर देना है हाथों पे और हाथ जोड़ के सांस को रोक के रखना है, थोड़ा सा प्रेशर दे के हाथ पे, ताकि मनोवाही नाड़ी ऊर्ध्वमुखी हो जाए, ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, जिससे मानसिक विकार, एकाग्रता, नींद नहीं आना, डिप्रेशन और पार्किंसन जैसी बीमारियां, पंच तत्वों का संतुलन, सब चीजें इससे ठीक होती हैं। इसलिए कितना कितना महत्व रहा है हमारे यहाँ हाथ जोड़ने का। हाथ जोड़ने की कितना जबरदस्त मात्रा, क्योंकि 36 राउंड प्रति सेकंड यदि आपने हाथ जोड़े और दबाया तो ऊर्ध्वमुखी हो गई हमारी मनोवाही नाड़ी, ऊपर की तरफ ऊर्जा जाने लगी सिर की तरफ, साथ में 36 राउंड प्रति सेकंड की रफ्तार से एनर्जी हाथों से प्रवाहित होने लगी चारों तरफ। सबसे पास में हमारा हृदय ही है। दे सकते हो? तो देखिए आपने जब भी हाथ जोड़े होंगे किसी के भी, दूसरे को अच्छा लगा हो ना लगा हो, आपको जरूर अच्छा लगता है। जो भी हम किसी का भी सम्मान करते हैं, सम्मान उसका नहीं होता है, सम्मान खुद अपने आप का होता है, हमेशा ध्यान रखिए। उसको फर्क नहीं पड़े, लेकिन हमें तुरंत फर्क पड़ेगा। तो जब भी हमने किसी की आलोचना की तो कहीं ना कहीं से उसको पता चल ही जाएगा, पता चल जाएगा तो स्वाभाविक है। फिर उसमें क्या हुआ, उसकी नजरों में हमारी इज्जत गिर गई, और जब भी हमने किसी की अच्छी बातें कही तो वो भी उसको पता चल जाएगी। फलस्वरूप क्या हुआ, उसकी नजरों में हमारी इज्जत बढ़ गई, अच्छे बन गए हम। फलस्वरूप हम जब भी किसी की आलोचना या प्रशंसा करते हैं तो दूसरे की इज्जत नहीं बढ़ाते, अपनी आप की इज्जत और अपनी आप की इमेज बढ़ाते हैं। इसलिए प्राण योगियों का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि 5 प्रतिज्ञाएं करें। 5 प्रतिज्ञाएं करने से आधी बीमारियां लोगों की वहीं खत्म हो गई, कई लोगों की तो पूरी ही खत्म हो गई। मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी सब प्रॉब्लम सिर्फ इसी से ही खत्म हो गई। एक ने किसी ने हमको मैसेज किया कि हम आपकी कोई भी साधना नहीं करते, लेकिन हमारी सब समस्याएं खत्म हो गई। हमने कहा कैसे भाई? बोले बस हमने क्या किया, हम रात में जगते थे 1-1 2-2 बजे तक, लेकिन अब हमारे पास अच्छा जॉब है, सारे काम हमारे अच्छे हो गए, आंखों की तकलीफ ठीक हो गई, पेट ठीक हो गया, साधना हम कुछ नहीं करते। तो हमने कहा क्या करते फिर? बोले हम सिर्फ 10 बजे सोते हैं बस। पहले रात में 1-2 बजे तक सोते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, सिर्फ 10 बजे सोने का नियम बना लिया और 5-6 बजे उठ जाते हैं, और हमारी सब समस्याएं बोले खत्म हो गई, सिर्फ नियम से सोने भर से। सोचिए आप। तो हमने कहा यही तो सबसे बड़ी बात है। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ गए, फिर क्या जरूरत है आपको किसी चीज की? प्रकृति खुद करेगी जो कुछ करेगी। प्रकृति का उल्लंघन करोगे तो फिर नहीं छोड़ेगी। तो हाथ जोड़ के प्रणाम करें, थोड़ा सा दबा के रखें हाथों को, लंबी गहरी सांस लें और जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, फिर छोड़ें, फिर हाथ जोरों से दबाएं। ये क्रिया आपको 11 बार करनी है। जब भी समय मिले तब करिए। इससे बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। प्राण शक्ति ही सभी समस्याओं का समाधान है, और प्राण शक्ति की कमी समस्त समस्याओं की जननी है। पहली। दूसरी क्रिया, प्राण शक्ति जीवनी शक्ति बढ़ाने की दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया में क्या करना है, आपको सीधे खड़े हो जाना है। सीधे खड़े होके नाक से सांस भरें, मुंह से छोड़ें। नाक से सांस भरें, मुंह से छोड़ें। फिर ऐसा 9 बार करें। जिस भी बीमारी में आपको आराम नहीं लग रहा है, कोई भी है,
एक बार कराएं, 2 बार कराएं, तीसरी बार कराएं। तीसरी बार कराने में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, जादू की तरह। एक ही दिन में बार-बार करा दीजिए, 2-3 बार, 2-3 घंटे, 1 डेढ़ घंटे के अंतर में जबरदस्त रिजल्ट आ जाते हैं। 15 मिनट तक बहुत गंभीर बीमारियां हैं, उनमें 15 मिनट तक पल्स पॉइंट पर 15 मिनट तक आप एक बार स्प्रे करें एनर्जी मेडिसिन से। 15 मिनट तक आप उससे पिरामिड से या हीलिंग सोप से हीलिंग दें, थेरेपी दें, फिर देखिए आप रिजल्ट्स, अद्भुत रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा 100% रिजल्ट्स, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो ठीक ना हो आपसे। सभी बीमारी में सबसे बड़ी बात यह है, अपनी इस विधा में, प्राण शक्ति की विधा में, प्राण ऊर्जा में तत्काल रिजल्ट्स आते हैं। 2-5% लोगों को छोड़ दीजिए, बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ज्यादा प्राण शक्ति जिनकी खत्म हो चुकी है। अब जो व्यक्ति अंतिम ही सांसें के अंदर प्राण शक्ति पूरी खत्म कर चुका है, या तो वृद्ध हो चुका है, या फिर इतनी ज्यादा उसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, इतनी ज्यादा बर्बाद किया है अपने शरीर को कि प्राण शक्ति बढ़ी नहीं, फलस्वरूप बहुत असाध्य किस्म की बीमारियों से ग्रसित हो गया, कई बीमारियों से। अब उनका क्या करें? अब तो उनको आप कितना सपोर्ट करोगे? उनका सपोर्ट यही है कि भाई उनको तत्काल आप दिन में 2-4 बार जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके ध्यान साधना करवाएं, प्राण शक्ति बढ़ाने की क्रियाएं करवाएं, और कुछ दिन यदि व्यक्ति ठहर गया हफ्ते भर, तो स्वाभाविक है फिर तो रूटीन में आ जाएगा उसका, फिर खुद कहने लगेगा कि हम तो बहुत अच्छे हो गए, और स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगेगा। तो प्राण शक्ति खुद भी बढ़ाना है अपनी, दूसरे की भी बढ़ाना है, और अपनी ट्रीटमेंट से दूसरे का इलाज भी करना है। तो नाक से सांस ली, अंदर भरी, इच्छा अनुसार जब तक रोक सकें रोकें, 9 बार मुंह से निकाल दें। इससे बहुत तेजी से आपकी बढ़ेगी। अगली क्रिया, पूरी ये जो क्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेन जो है हमारी समस्या का निदान प्राण शक्ति में ही है। जितनी लंबी गहरी सांस उतना ज्यादा शरीर में प्राण शक्ति, जितनी उथली सांस, जितनी छोटी सांस, उतनी ज्यादा समस्याओं का जन्म। लंबी गहरी सांस लीजिए, आपकी स्वतः सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। अब जो है हम जनरली सामान्य अवस्था में 40-50%, 30-40%, 40 से 50% लंग्स का, फेफड़ों का उपयोग कर रहे हैं। छोटी छोटी सी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस नहीं लेते, बार बार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेने लगे मतलब आपकी प्राण शक्ति क्षय हो रही है। जब भी आपने देखा होगा, आप भयभीत हो गए, आपको गुस्सा आ गया, आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, आप डर गए एकदम से जल्दी जल्दी सांस चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्राण शक्ति क्षय हो रही है, प्राण शक्ति खत्म हो रही है जल्दी जल्दी। ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं व्यक्ति की, उन्हीं को बढ़ाने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है। ये जितना भी पेट संबंधी, कोई भी पेट संबंधी क्या कोई भी बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही हो, तो सबसे पहले हमें फोकस कहाँ करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति खींच सकें। कोरोना काल में हुआ या जिनको वैक्सीन का असर हुआ, क्योंकि आप जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतनी ज्यादा प्राण शक्ति पहुंचेगी, उतनी ज्यादा पोषक तत्व पहुंचेंगे। सांस के माध्यम से एक एक अंग में, सेल्स में प्राण शक्ति पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा, पोषक तत्व, हार्मोन्स, मिनरल सब कुछ पहुंचेंगे। और छोटी सांस देखिए, जैसे आप मान लीजिए बहुत फोर्स से
फोर्स से पानी फेंकते हैं तो पूरी गंदगी साफ हो जाती कहीं, और यदि धीरे धीरे जाएगा बिल्कुल स्लो रफ्तार से तो समझ सकते हैं जाएगा, होएगी ही नहीं, साफ ही नहीं होगी कोई भी चीज। और फोर्सफुली फेंकते हैं, फोर्सफुली कैसे जाएगा हमारे नसों में, जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे और थोड़ी देर रोक लेंगे। रोकने से क्या होगा, कार्बन हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के फलस्वरूप वो ब्लॉकेज को तोड़ देती है। शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो, कहीं भी व्यवधान हो, वो उसको खोल देगी। इसलिए हाई बीपी में क्या हुआ, हमारी नस नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, सिकुड़ जाती है, फलस्वरूप अंदर उनमें जमा हो गए कोलेस्ट्रॉल, गंदगी जमा हो गई, फलस्वरूप उनमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंच नहीं पाया, कम पहुंच पाया, फलस्वरूप सिकुड़ जाने से, छोटी होने से उनमें स्पीड बढ़ गई, तेजी से स्पीड बढ़ गई, फलस्वरूप ब्लड सर्कुलेशन हाई हो, हमारा तेजी से चलने लगा, फलस्वरूप हाई बीपी का शिकार हो गया। इससे इस साधनाओं से वो सब खुल जाते हैं, वो रिमूव हो गया वहां का गंदगी, खत्म बीपी की प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले इसमें सब कुछ समस्याओं का समाधान आपके शरीर के अंदर। लंबी गहरी सांस हमने भरी, सांस भरने के बाद हमको अपनी पसलियों को थपथपाना है, ताकि क्या हो, हमारे जो एल्विलो है, एल्वियोली है, जो करोड़ों अरबों की संख्या में है, सूक्ष्म वायु कोश जिनमें वायु शक्ति भरती है, इनमें हमारी छोटी सांस लेने के फलस्वरूप और गंदगी जमा होने के फलस्वरूप, पर्यावरण की गंदगी कितनी सब हम झेलते रहते हैं हर दिन, वो ब्लॉक बंद हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, फलस्वरूप वो काम करना बंद कर देते हैं। जब उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो काम करना बंद कर देंगे, फलस्वरूप हमारे फेफड़े कम सांस खींचते हैं। कम सांस मतलब पाइप से कम पानी जाना, स्लो स्लो जाना, शरीर में कहाँ तक पहुंचेगा, फोर्स पहुंचेगा तो अलग से पूरे एक एक सेल्स को मिलेगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, सांस को, गहरी सांस को भरा, और अभी स्लो स्लो करेंगे, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे, तब तक करना है। यदि बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त करना है, प्राण शक्ति बहुत ज्यादा पाना है, धीरे करके बढ़ाना है, अभी नहीं, जब तक आपका चेहरा लाल ना हो जाए तब तक के लिए एकदम बिल्कुल सांस रोक के रखना है और थपथपाते रहें छाती। शुरुआत में कम बार करें, 5-5 6-6 बार, फिर धीरे धीरे करके जब आपको इसका अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे करके 1-1 2-2 करके हर दिन बढ़ाते रहें, और इसका टाइमिंग भी बढ़ाते जाएं। एक समय ऐसा आएगा जब पूरी आपकी प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, जितने भी लंग्स की प्रॉब्लम, सब कुछ इससे ठीक हो जाती है। धीरे धीरे करना है शुरुआत में। अस्थमा के लिए सबसे अच्छा है उपाय हमने बताया था, वायु नासिका यदि सांस ले रही है दिन में ज्यादा बार तो अस्थमा होगा, क्योंकि ठंडी वाली बीमारी। तो बाई को बंद करके दाहिनी से सांस लेना शुरू कर दो, बाई को बंद करो, दाहिनी को सांस लेना शुरू करो, दिन में 5-6 बार, बल्कि हर घंटे में आप चेंज करते रहे इसको। जिनको कैंसर है उनको भी देखिए आप, उनकी एक ही नासिका चल रही होगी, बस आप दूसरी नासिका से सांस लेना शुरू कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। जिनको पलंग पर पड़े हैं, बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, आप देखिएगा उनका एक ही नासिका चल रही है ज्यादा समय, दूसरी नासिका नहीं चल रही होगी उनकी, तो आप दूसरी नासिका उनकी चलाइए, तत्काल आप देखोगे पहले दिन से ही उनको रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए, मिरेकल, जादू की तरह उठ के बैठ जाते हैं लोग, तुरंत तुरंत तुरंत, देर नहीं लगती इसमें, रिजल्ट आना तत्काल आएगा, उसी दिन से ही उसको शक्ति महसूस होने लगेगी। आपने खुद देखा यहाँ पर, जिनको वैक्सीन लगी थी वो सारे इलाज खत्म हो गए थे, इलाज नहीं बचे थे उनके पास में, सब डॉक्टर्स हो चुके थे, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, आज वो पूर्ण स्वस्थ हैं। उनके फोन भी आया, आज मैसेज आया हमारे पास में, आपने ऑनलाइन भी उनसे बात की थी, उनसे सुना भी था उनका इंटरव्यू। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
जो वैक्सीन, कोरोना से तो बच गए लेकिन वैक्सीन की चपेट में आके पूरा स्वास्थ्य गंवा बैठे थे। मतलब वो पलंग से उठने में भी उनको बहुत तकलीफ होती थी, थकान हो जाती तत्काल, चलने में थकान होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। 10-20 कदम चलने में भी उनको ऐसा लगता था कि बस अब सांस फूल गई है और बहुत ज्यादा थक गए, अब गिर जाएंगे। तो स्वस्थ हैं अब, अद्भुत हैं, अद्भुत मिरेकल है। ये जो विज्ञान है जादू की तरह काम करता है। हर बीमारी में कोई भी समस्या आप ले लो, सभी समस्याओं का समाधान आपके शरीर में ही है। बाहर मत ढूंढो, बाहर मत खोजो किसी चीज को, बाहर तो सब मृग मारीचिका है। मृग जो रहता है ना, हिरन, उसको रेगिस्तान में पानी दिखता है चमकता हुआ, वो भागते भागते वहां जाता है, फिर वहां पानी नहीं होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए उसको आभास होता है। कहीं गर्मियों में आपने देखा सड़क पर भी आपको पानी का आभास होगा, पानी सड़क पर दिख रहा है, लेकिन पास जाओगे तो कुछ नहीं, फिर दूर दिखेगा पानी, फिर हिरण वहां भागता है, फिर वहां भी पानी नहीं मिलता, फिर और दूर आधा किलोमीटर दूर फिर दिखता है, फिर भागता है। ऐसे ऐसे करके रेगिस्तान में हिरण अपनी जान गंवा देता है, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। वही हमारी स्थिति है। तो जो कुछ भी ब्रह्मांड है, जो कुछ देवी देवताएं हैं, वो सब कुछ हमारा शरीर ही है। धर्म माद्य खलु शरीर माद्य धर्म खलु साधनम, वेदों में कहा भी गया है। तो ये सांस को भरा, सांस को भरने के बाद अपनी छाती को थपथपाया और जोर देर तक सांस रोकने की कोशिश की। पहले दिन से ही आपको हर बीमारी में, सभी प्रकार की बीमारियों में, सभी बीमारियों में आपको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सब चीजों का समाधान है। फिर आता है अगली, खड़े हो जाएं और सांस बंद भर लें और मुट्ठियों को दबा लें ऐसा कंधे पर। सांस को भर के सांस को भर के 11 बार आगे और पीछे ले जाना है। हाथ को मुट्ठियों पर बांधें, कंधों पर रखें, पूरा फैलाएं पीछे तक। इसको पीछे तक, जब आप कंधों को पीछे तक फैलाएंगे, पीछे तक, तो स्वाभाविक है आपका जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होंगे, खुल जाएंगे। 40-50% ही काम करते हैं बस लंग्स हमारे, बाकी तो सब हमने बंद करके रख दिया पूरा सिस्टम उनका। जैसे लंग्स खुलेंगे अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे, अद्भुत हर बीमारी में शरीर स्वतः ठीक करने लगेगा। 15 दिन करके देखिए, 10-15 दिन आपका खुद देखिएगा चेहरा एकदम चमकने लगेगा, एकदम बिल्कुल। प्राण शक्ति बढ़ी तो सब कुछ खत्म, सब चीजें आपकी अट्रैक्ट करने लगेंगी। आपको किसी को भी यदि धन की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है, यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके पीछे भी प्राण शक्ति ही काम कर रही है। अगला, अब मुख से सांस लें, अंदर भर लीजिए, मुख से सांस लीजिए, अंदर भर लीजिए। जितनी देर तक रोकना चाहे उतनी देर तक रोकें। नासिका से छोड़ दीजिए। जब आप नासिका से छोड़ेंगे तो क्या होगा? नासिका से छोड़ने से ये होगा कि आपकी दोनों नासिकाएं जो है सुषुम्ना कहलाती है, जो
समशीतोष्ण, न ठंडी न गर्म, न लड़ाई न शांति, दोनों, न लेफ्ट न राइट। सुषुम्ना नाड़ी मतलब दोनों नासिकाओं से जब आपकी सांस चल रही है तो समझ जाइए मुश्किल से यदि प्रकृति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं तो समझ जाइए ये 1 घंटे में आधा मिनट 1 मिनट चलेगी बस। 1 घंटे में हो सके 10-12 सेकंड ही चले, हो सके बिल्कुल भी न चले। जो डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती दिन में। और जो ध्यान साधना में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ अध्यात्म कर रहे हैं, प्राण योग साधना कर रहे हैं, उनकी दिन भर भी चलती रहे। यदि दिन भर आपकी 12 घंटे चल रही तो आप अपनी जीवन से 12 घंटे कम कर दीजिए एक ही दिन में। आपने देखे होंगे जो मेडिटेशन ध्यान साधना करते हैं वो आयु में बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत कम आयु दिखती है उनकी। एक प्राण योग की साधिका है तो उसने सेंटर खोला, ध्यान साधना करती है बहुत ज्यादा। एक हमारे शिष्य हैं, उनसे हमने कहा कि अभी उसको जगह नहीं है, डॉक्टर साहब उनको उसको बैठने में अपने क्लिनिक में बिठा लीजिए, जगह दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी, आपने कहा तो हम एक रूम दे देते हैं उसके लिए, और जो भी पेशेंट आएंगे तो वो देखती रहे। हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन हमने पूछा उनसे कि आपने दे दिया उनको उसको रूम क्या? हाँ बोले एक बच्ची आई थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी। हमने कहा कितने साल की? उस लड़की को हमने भी नहीं देखा था उसके पहले, फोन पे बात हुई थी। तो बोले 16-17 साल की। हमने कहा वही थी? बोले हाँ, नाम तो वही बताई थी, हमने उसको करवा दिया, रूम दे दिया, एक अटेंडेंट दे दिया। हमने कहा अच्छी बात है। बाद में जब बोले लड़की मिली तो हमने कहा एज क्या है तुम्हारी? तो वो तो पूछ रहे थे 16-17। बोले मेरी एक बच्ची भी है, 12वीं क्लास में पढ़ती है। हमने कहा एज? बोले 39 ईयर्स। हमने कहा इसका रहस्य? बोले ध्यान साधना। बहुत सारे ऐसे, वो फिर शिविर में भी आई हमारी बेटी को लेके, तो बहुत सारे ऐसे केस रहे जो ध्यान साधना से बहुत कम एज में दिखते हैं, बहुत कम एज दिखती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। बहुत सुषुम्ना नाड़ी जितने घंटे चलेगी आपकी एज उतनी आप कम करते जाइए। इसलिए ऋषि मुनि बहुत ज्यादा जीते हैं। कैसे सुषुम्ना नाड़ी चलेगी ये रहस्य अभी तक आपने ना तो प्राण शक्ति पे ध्यान दिया, ना सांसों पे ध्यान दिया। कौन सी सांस से क्या होता है, किससे क्या चलती है, दोनों से क्या होता है, कुछ नहीं पता। ना हाथों को पता, अपने शरीर के बारे में दुनिया की सब चीजें पता, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिससे काम था, जिससे सब चीजें मिलनी थी, उसके बारे में कुछ नहीं पता, सब जीरो। सबके साथ यही कहानी है। आपकी क्या कहा है? हमारे तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लेते योग में, उनको नहीं पता होता कि प्राण शक्ति, योग में पीएचडी वाले, प्राण शक्ति जीवनी शक्ति क्या होती। अभी 1-2 साल पहले हमने जुड़वाया इसको कि नहीं प्राण शक्ति प्राण योग को जोड़िए कोर्स में। उन्होंने क्या किया, हमने कहा पूरा सिलेबस बनाइए, तो उन्होंने क्या किया भाई लोगों ने, एक 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 यूनिट में बस थोड़ा सा लिख दिया, एक लाइन में हो गई। बोले तो सुषुम्ना नाड़ी को जितना हम चलाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी क्या करती है, काल का भक्षण करती है, काल को खा जाती है, हमारी एज को नहीं बढ़ने देती, हमें यथास्थान रखती है। और जैसे ही हमने सुषुम्ना नाड़ी को चलाना शुरू किया और सुषुम्ना नाड़ी को चलाएंगे तो इससे क्या होगा, सुख धन मना। सुषुम्ना मतलब सुख धन मना, मन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। कभी कभी आपने देखा हो आप अनायास ही बहुत प्रसन्न होते हैं बिना किसी बात के, और कभी कभी अचानक से चिढ़ आती है। ये सब नासिका ही कमाल होता है कि वो हमारी नासिका चल रही होती है, कौन सी कब चल रही होती है, इसका हमें ध्यान करना है। ये हम सीख जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। अब
सुषुम्ना में ये भी होता है कि आपने किसी सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही, आपने किसी को श्राप दे दिया, वरदान दे दिया, वो फलीभूत हो जाता है, क्योंकि ये ईश्वर की नाड़ी है, ब्रह्मांड के अनुसार चलती है, बहुत कम समय के लिए चलती है। 27 मिनट रीढ़ा चलती है बाई, 27 मिनट पिंगला चलती है दाहिनी नांगुली दाहिनी, और 6 मिनट सुषुम्ना चलती है। लेकिन हमने अपने क्रियाकलापों से इसको 6 सेकंड कर लिया, 6 मिनट की जगह 6 सेकंड चलने लगी है। किसी किसी की तो बिल्कुल भी नहीं चलती, 1 मिनट 2 मिनट 6 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसे चलती है। एक्चुअली ये सबका परफेक्ट नहीं है कि आपकी 4 मिनट ही चलेगी। जयंत कुमार जी, ये परफेक्ट नहीं है कि आपका इतने ही मिनट चलेगी घंटे भर में। ये क्रियाकलापों के अनुसार आप प्रकृति के साथ कितने जुड़े हैं, कितने अच्छा काम कर रहे हैं, तब आपकी ये उस पर डिपेंड करती है। प्रकृति के साथ यदि जुड़े नहीं हैं, क्रियाकलाप ठीक नहीं है, सब नेगेटिव चीजें हैं, सब नकारात्मक चीजों में जा रहे हैं। नकारात्मक में कैसे जा रहा है? हमारा मन ही खराब है। बीमारियां कैसे आती हैं? मन से। क्रोध करो, खूब घृणा करो, खूब ज्यादा नेगेटिव चीजें फैलाओ, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलो, खूब मार धाड़ वाली फिल्में देखो, गलत आचरण करो, जैसा जैसा टीवी के खूब सीरियल देखो उल्टे सीधे वाले, जिनसे आपकी रासायनिक चीजें, रासायनिक जो संरचना है, रासायनिक चीजें हैं, केमिकल्स, वो बॉडी के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। टीवी में आजकल वही आते हैं, सब ऊट पटांग वाले ही, उल्टे सीधे ही वाले, जो आपके पूरे सर्वनाश कर डालते हैं। आप मंडल का भी सर्वनाश, आपके मन का भी सर्वनाश। मन सबसे बड़ी शक्ति है, ध्यान रखिए। इसको यदि आप या तो दूसरे की बुराई में लगा दो, खूब बुरा बुरा बोलो किसी के बारे में, सब डिस्टर्ब कर लोगे आप, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। समानता का नियम इसी में लागू होता है। समान चीजें समान चीजों पर ही काम करती हैं। होम्योपैथी तो इसी पे आधारित है। उसमें क्या करते हैं, सांप का जहर है यदि, तो सांप के जहर का सांप के जहर से ही इलाज करेंगे, समान सिम्टम्स के। यही प्रकृति का नियम होता है, यूनिवर्स का। आप जैसे कर रहे हैं वैसी ही एनर्जी करोड़ों टन आपके ऊपर डाल दी जाएगी तत्काल, सेकंडों में। आप करो दूसरे की आलोचना, इसलिए कहते किसी को भी कुआं खोदो, आपके लिए खाई सबसे पहले खुद जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी कब चलेगी? जब आप ध्यान साधना करोगे, मन को शांत रखोगे, एकाग्र चित रहोगे, तब आपकी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलने वाली। कुछ भी कर लो आपका खत्म सब कुछ। आप लंबा स्वास्थ्यमय जीवन कब जियोगे? जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी। पहचान कर लीजिए। अभी ये बिल्कुल सिंपल तरीके बताते हैं। एक को बंद करिए, दूसरे से सांस छोड़िए 4-5 बार, फिर दूसरे को बंद करिए, दूसरे से सांस छोड़िए। यदि एक से सांस इजीली जा रही है तो समझ जाइए वो स्वर चल रहा है। दूसरी से भारीपन लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा सांस छोड़ने में। अभी मेरी दोनों चल रही, दोनों से इक्वल तरीके से सांस बाहर निकल रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपको करवाने के पहले मैं साधना, ध्यान साधना करके आया हूं अपनी, इसलिए मेरी सुषुम्ना चल रही है अभी। ये सुषुम्ना जितना ज्यादा चलाओगे उतने ही ज्यादा चमत्कारिक परिणाम प्राप्त करोगे। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा नियम है। मुंह से सांस ली, दोनों नासिकाओं से छोड़ दीजिए। मुंह से सांस लीजिए, दोनों नासिकाओं से छोड़ दीजिए। फिर दोनों नासिकाओं से लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। कविता जी, आपकी तो दोनों चलती हैं, आप ध्यान साधना जो बहुत ज्यादा करती हैं, इसलिए जो बहुत ज्यादा ध्यान साधना करते हैं उनकी दोनों चलती हैं हमेशा।
अब अगली प्राण वृद्धि की, अब अगली साधना ये सीधे खड़े होके करनी पड़ती है। जिनकी दोनों चल रही उनकी बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है जिनकी दोनों चल रही, अद्भुत हैं वो, बीमार नहीं होंगे कभी, कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत पास है अपनी दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के। जो धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी अपने आप चलने भी लगती है, चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आपकी मानसिक दशा पे आधारित है एक्चुअली, जो कुछ भी है सांसों का सब मानसिक दशाओं पे आधारित है। अभी क्रोध कर लीजिए, देखिए फिर कैसी चलने लगेगी, आपकी राइट चलने लगेगी बहुत तेजी से, चेहरा तमतमा जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, जानवरों से भी विभत्स चेहरा हो जाएगा, फिर कहाँ सुषुम्ना सुमना चलेगी। अभी गंदे गंदे विचार लाने शुरू कर दीजिए, अभी आपकी चेंज हो जाएगा सब कुछ, मनोदशा पूरी। ये जो कुछ होता है सब हमारे क्रियाकलाप, जो हम भी जो सोच रहे हैं, जो हमारे मन में विचार है, उसी से ही होता है ये सब चलने का। हमको पता ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहा है और क्या हो रहा है, जिंदगी में पता ही नहीं चलता। अभी आप समझ सकते हैं, प्राण योग जानने के पहले भी आपको तो भी तो नहीं पता था, प्राण योग जाना तब तो ये आपको पता चला कि हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब जब से प्राण योग किया तब से देख लीजिए आपकी क्या कहां से कहां पहुंच गए, कितने डॉक्टर्स के पास पैसे देते थे, कितनी प्रॉब्लम थी, कितना ज्यादा समस्याएं थी, सब अच्छा अच्छा हो गया। अब अगली जो सबको करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबे सबे करें, सांस रोक के पीछे की तरफ झुकना है। हम दिन में 50 बार आगे तो झुकते हैं, लेकिन पीछे कभी नहीं झुकते। स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुदंड है हमारा, उससे 72,000 नस नाड़ियां निकलती हैं, सोचिए। मेरुदंड कठोर मतलब बुढ़ापा, और मेरुदंड फ्लेक्सिबल मतलब सब बीमारियां खत्म, युवा एवरग्रीन व्यक्ति। तो जब तक मेरुदंड आपका कठोर नहीं होगा तब तक आप हमेशा युवा रहेंगे, हमेशा। और जब आपका मेरुदंड कठोर हो गया तो बुढ़ापा आपको पकड़ लेगा, सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और सबसे अच्छा तरीका है 11 बार लंबी गहरी सांस भरें, कमर पे हाथ रखें, पीछे की तरफ मुड़े, जितना मुड़ सकते उतना, शुरू में आगे चल के बढ़ाते जाएं, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर अगला सांस को भर लीजिए, हाथों को जमीन से सटा सीधे लेट जाए, ये बहुत अच्छी क्रिया है। इससे प्रजनन अंगों की बीमारियां, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब चोक है, किसी भी प्रकार की प्रजनन अंगों की बीमारियां बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर ही इससे अद्भुत रिजल्ट्स आते हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, सीधे लेट जाइए, हाथों को जमीन से लगा लीजिए और सांस को भर लीजिए और पैरों को धीरे धीरे उठा के 45 डिग्री पर ले आइए, 45 डिग्री पर रोक दीजिए, जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकिए, हर बार बढ़ाते जाइए समय। और जब आपको लगने लगे अब सांस ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, पैरों को धीरे धीरे करके वापस ले जाइए, फिर 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर सांस को भरिए और पैरों को ऊपर उठा लीजिए, पाद हस्तासन इसको कहा जाता है।
ये अद्भुत परिणाम देती है व्यक्ति को सभी प्रकार की बीमारी। तो आज समय हो चुका है। ये आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्राणवर्धक, प्राणों को बढ़ाने वाली क्रियाएं सीखी होंगी। और एक विशेष सूचना ये है कि कल ठीक सुबह 9 बजे हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक 9 बजे। हाँ, ये आ गई क्रिया।